लेकिन एक आपको बात बतावें, जहां प्रेम होता है वहां नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम रहता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान बहुत नियम में अझुरा जाते हैं। हमारे भारत में एक माई हुई कर्मा बाई, नाम सुने हैं आप लोग? उनका नाम कुछ और था। कर्मा बाई नाम कैसे पड़ा? दोपहर में मंदिर में गई, देखी जगन्नाथ भगवान पुरी में, देखी कि पुजारी जी दोपहर में भोग लगा रहे। कर्मा बाई बोली कि प्रभु, पुजारी जी तो आपको भूखों मार देंगे, एक काम करिए, सवेरे सवेरे घर में आ जाइएगा, जो रहेगा खिला दूंगी, पेट में कुछ बना रहेगा आपका, दोपहर में चकाचक 56 भोग पाइएगा। सवेरे सवेरे कर्मा बाई उठी, न नहाई, न घर साफ की, न चूल्हा साफ की, जैसा था उसी में खिचड़ी बनाने लगी। बिना कुछ धोए हुए खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना, ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। खिचड़ी बना, तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया। भगवान श्री कृष्ण ही बालक बन के पहुंच गए खिचड़ी खाने के लिए, जाके बैठ जाते, और ये रोज का नियम हो गया। भगवान जाकर बैठ जाते थे और कहते थे, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ये भगवान जो कहते थे ना, जल्दी कर मां, कर मां, यही कर मां से उनका नाम कर्मा बाई हो गया। जल्दी कर मां। एक दिन भगवान भोजन करके गए तो एक महात्मा गुजरे उधर से, पूछे, इतना सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली, नहीं नहीं, वो कन्हैया आता है ना भोजन करने। महात्मा हंस कर बोले, इतनी बड़ी तुम भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे? और कन्हैया भोजन करने आते हैं तो ऐसे भोजन कराते हैं, न तू नहाई है, न तेरा घर साफ है, न तेरा आंगन साफ है। पांव पकड़ के बोली, प्रभु मुझे कुछ मालूम नहीं नियम। तो बोले, कल से काम करना, सवेरे पहले नहाना, उसके पहले आंगन साफ करना, चूल्हा साफ करना, फिर भोजन बनाना। अगले दिन ही नहाने धोने के चक्कर में, सफाई के चक्कर में समय बीत गया। अभी खिचड़ी बनी नहीं थी, तब तक कन्हैया चले आए बालक बन के। बोले, जल्दी कर मां। कर्मा बाई बोले, अरे प्रभु क्या बताऊं, वो महात्मा हमको भड़क फंसा दिया, नहीं तो अब तक बना दी होती मैं। जल्दी जल्दी बनाई, गरम गरम खिचड़ी दी भगवान को। और भगवान अभी 2 ही भी बार लिए थे खिचड़ी, तब तक उधर पुजारी जी घंटा पीटने लगे दरवाजा खोलने के लिए मंदिर का। भगवान सुने घंटा, खिचड़ी छोड़ छाड़ के भग गए कन्हैया। और आपसे मैं कहूं माई बाप, जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो पाया कि भगवान के मुख में और उनके दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ है, जिससे धुआं निकल रहा है, भाप, गरम गरम खिचड़ी। मती चकरा गई। भगवान ने पुजारी जी को स्वप्न में कहा कि मैं रोज कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूं, किसी भी तरह उस संत को ढूंढो और जाकर कहो कि वो जाकर मेरी मां से कहे कि जितना नियम वो बताया है सब माई भूल जाए। मैं नियम से नहीं बंधता हूं, मैं प्रेम से बंधता हूं। मेरी मां जैसे मुझे खिलाती है वही पर्याप्त है। फिर संत से कहा गया, संत जाकर कर्मा बाई से क्षमा याचना किए, कहे मां तुम जैसे खिलाती हो वैसे ही कल से खिलाया करो। कर्मा बाई ने कहा संत भगवान से कि आप भी कल सुबह आइए ना, कन्हैया के साथ आप भी पाइएगा। संत भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, मां तुम्हारा भाग्य है कि तुम कन्हैया को खिला सकती हो, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है कि मैं उनके साथ खा सकता हूं बैठ के, तुम उन्हीं को खिलाओ। और मैंने पढ़ा है कि जब कर्मा बाई संसार में नहीं रही तो उसके बाद भी कई दिनों तक उनके घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। भगवान खिचड़ी खाने जाते थे, अन्न मिलने के कारण रोते थे। और इसीलिए आज भी
श्री जगन्नाथपुरी में कितना भी 56 भोग क्यों न बन जाए, परंतु पुजारी जी लोग सबसे पहले कर्मा बाई की खिचड़ी लेकर जाते हैं भगवान सर, कहते प्रभु ये कर्मा की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। आज भी इवन एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ खिचड़ी खाते हैं। क्यों? प्रेम में भगवान एकादशी का भी तिलांजलि कर दिए। ये प्रेम है। प्रेम में माई बाप नियम समाप्त हो जाते हैं। और प्रमाण दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज जैसे दूतों ने कहा कि हम मिथिला से पत्र लेकर आए हैं महाराज, महाराज स्वयं मुदित महीप आप उठी ली। आप सोचिए, भरी सभा में महाराज स्वयं उठ के गए, पत्र लिए और उनकी व्याकुलता का दर्शन करिए। खड़े खड़े पत्र खोलकर अब पढ़ने लगे। पढ़ते जा रहे हैं और परिवर्तन दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी बिलोचन, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहा है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने दूतों को बगल में बिठा लिया। या गोस्वामी जी कहते हैं, तब अंद्रिप दूत निकट बैठा है। और दर्शन करिए क्या पूछते हैं, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहार। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, भैया हमारे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? आप अपनी आंखों से ठीक से उनको देखे हैं ना? हम बता रहे हैं कैसे हैं वो। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। एक सांवले हैं, एक गोरे होंगे, बहुत कम उम्र है, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। ये उनका परिचय है। ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? कहु विदेह कवन विधि जाने। महाराज के इन प्रश्नों को सुनकर दूत मुस्कुराए, कहे महाराज सूर्य को अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य जब उदित होता है तो बिना बताए सूर्य के बारे में पूरा ब्रह्मांड जान जाता है, विश्व जान जाता है। आज आपके राम के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल हो चुका है। उस पत्र में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है जो वहां हुआ है। कहिए तो हम पूरा बता दें आपको। महाराज बोले बताओ बताओ। दूत कहते हैं, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा
राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी हो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के सेवा सरकार के हो दुल्हा चुनली रौरे बड़कू राजकुमार के चिट्ठीवा सरकार के राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले ओ लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के चिट्ठीवा सरकार के ओ लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के चिट्ठीवा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहार। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के हो गैले देश देश के राजाऊ हवा हार के चिट्ठीवा सरकार के हो गैले देश देश के राजाऊ हवा हार के चिट्ठीवा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन हो शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के चिट्ठीवा सरकार के हो शादी खातिर शुभ दिन निमन लगन विचार के चिट्ठीवा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के। चिट्ठीवा सरकार के चिट्ठीवा सरकार के।
अभी बारात पहुंची नहीं है, बैठ जाइए बैठ जाइए। दूतों ने कहा, क्या कहा? पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। कहिया शादी खातिर शुभ दिन, एगो नीमन लगन विचार के। ये चिट्ठी बा सरकार के। दूतों ने जैसे जनकपुर का सारा वृत्तांत धनुष यज्ञ का सुनाया, महाराज इतने आनंद में आ गए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। पूरी सभा के साथ महाराज अनुराग में उतर गए और अपने गले से मणियों मोतियों की माल निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। जैसे महाराज ने माला को न्यौछावरी के रूप में लुटाया है, दूतों ने मणियों के माल को उठाकर सिर से लगाकर प्रणाम किया और श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में ले जाकर रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारी मिथिला की एक परंपरा है। हमारे यहाँ महाराज बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म कहा जाता है। हम आपसे कुछ लेंगे तो यह नीति हो जाएगी। जैसे दूतों ने ये बात कही, पूरी अयोध्या की सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज के कितने श्रेष्ठ विचार होंगे, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगी। महाराज तुरंत पत्र लिए और गए। कहां गए होंगे? किसको बताने गए होंगे? हाँ, रानियों को। आज का मनुष्य रानिये का लग जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गए। देखिए, प्रसंग एक निवेदन करूं। जीवन में जिस व्यक्ति के कारण हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान को देखने के बाद भगवान को बाद में याद करिए। जिसके कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, उसको पहले याद करना चाहिए। शबरी मैया को राम जी दिखाई पड़े तो शबरी को राम जी याद नहीं आए। शबरी देखी कि राम गृह आए, तुरंत मुनि के बचन समुझी शबरी मैया को रघुनाथ जी दिखाई पड़े तो तुरंत गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि याद आ गए। इसको कहते हैं कृतज्ञता। जिसके कारण हमको भगवान प्राप्त हो, उसको बार बार याद करके धन्यवाद दीजिए। यहां श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए। जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मैंने तो मना कर दिया था विश्वामित्र जी को कि राम देत नहीं बनत गुस्सा है, मैं राम को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान उस दिन कृपा न किए होते, मुझे न समझाए होते, तो आज दशरथ के जीवन में ये सौभाग्य नहीं उपस्थित हुआ रहता। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे गुरु जी की कृपा है। दौड़े गुरुदेव के पास, जाकर चरणों में प्रणिपात होकर और पत्र दिया है। गुरु जी पत्र लेकर पढ़े हैं। गुरु जी ने, महाराज ने कहा, गुरुदेव पत्र में तो आधा लिखा है,
जो मिथिला वाले दूत बता रहे हैं ना, वो बड़ा अद्भुत सुना रहे हैं। गुरुजी आज्ञा हो तो एक बार उनको बुलवा के सुनवा दो। गुरुजी ने कहा बुलवाओ। गोस्वामी जी कहते कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। सारे दोनों दूत पहुंचे हैं गुरु आश्रम में। दशरथ जी ने कहा भैया जैसे आप लोग हमको बताए थे ये हमारे गुरु जी हैं, एक बार हमारे गुरु जी को बता दीजिए। दूतों ने पूरा वृत्तांत गुरु जी को सुनाया। गुरुदेव भगवान सुनकर मुस्कुराने लगे। कहे महाराज इस सूचना को प्राप्त करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? नदी देखें आप लोग, नदी देखें कोई नदी? महाराष्ट्र में नदी है यहां पर? नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है माई बाप, तो आप नदी के ऊपर कितना भी बांध बना दीजिए, परंतु नदी समस्त बाधाओं को पार करके दौड़ते दौड़ते एक दिन और समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। और आपसे निवेदन करूं कोई भी समुद्र धरती के किसी भी नदी को निमंत्रण पत्र नहीं देते कि आ जाओ हमारे पास, नहीं बुलाते। परंतु नदियों का स्वभाव है, निकलती हैं और दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं। महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, उस मनुष्य को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आती है, अपने आप। यहां गुरु जी कहते हैं जिमी सरिता सागर महु जाहि, जिमी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना। महाराज उसी प्रकार तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, 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 धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जीवन में धर्म होगा माई बाप तो जीवन का सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करिए सब कुछ समाप्त हो जाए, परंतु जीवन से धर्म समाप्त न हो। कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, और धर्म के लिए हमारे भरत भैया ने मां कह दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। और यही दृश्य 12 जनवरी को अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। 22 जनवरी को 22 वहां भी दिखाई पड़ेगा। क्या? हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, एक से एक चंदन वाले,
अरे सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। अद्भुत बारात सजी है। साधक कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। और अद्भुत बात, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर श्रीधाम मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन? रात को जहां बाराती भोजन करने बैठे, अब भोजन की थाली देखे तो मन में सोचने लगे, क्या मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तरुआ, तिलकौर का पकौड़ी, कढ़ी बढ़ी, चावल, पूड़ी, फचका, बचका। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्रीधाम मिथिलापुरी में पहुंची है। श्री जनक जी महाराज ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया है। मार्ग में जितनी नदियां थीं, बारात के लिए जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवा दिए हैं। जनवासा जानते हैं? जनवासा किसे कहते हैं? जहां बारात रुकती है। आजकल तो जनवसे गायब हो गया। एक ही हॉल। अरे मजे की बात तो बताऊं, आजकल हम एक शादी में गए थे, जिस बिल्डिंग में बिटिया वाले रुके हैं उसी बिल्डिंग में लड़के वाले भी रुके हैं। और वहीं से बारात निकली, एक थे चौराहे का गोल राउंड मार के फिर वहीं चली आई। तो जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी ने बारात को स्थान दिया है। जितने देवता हैं सारे देवता वेश बदल के, दाढ़ी बढ़ा के, माला एकदम तिलक लगा के, महात्मा साधु बन के माला लेके, और सब देवता शामिल हुए हैं, उपस्थित है बारात में। मिथिला वासियों ने बारात को देखा तो भावुक हो गए। जीवन में कभी ऐसा सुंदर बारात नहीं देखा था। जो मिथिलावासी जहां हैं, सारे ब्रह्मा जी से हाथ उठा के भीख मांगते, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब तक 12 घंटे का दिन बनाए, 12 घंटे की रात। हम चाहते हैं कि 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात। ये जो समय है ये शीघ्र जीवन से निकल ना जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। आप देखिए ना, 1.5 साल से इस कथा की तैयारी चल रही थी। 1.5 साल से। पिछले साल हम लोग दुबई जा रहे थे, अगस्त महीने में, नहीं मॉरिशस से आकर दुबई जा रहे थे। तब होटल में रचना बनी, सब लोग जुटे थे। 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। कथा शुरू भी होगी और आज 6 दिन बीत भी गए।
ऐसा लगता है मानो कल ही परसों कथा प्रारंभ हुई हो। आनंद का क्षण कैसे जीवन से निकल के चला जाता है पता नहीं चलता है। यदि ये आनंद जीवन में उतर गया तो ये जीवन कैसे निकल के चला जाएगा पता चलने वाला नहीं है। राम जी, भैया लक्ष्मण और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। श्री चक्रवर्ती जी ने, महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्हा महिषा, मुनि दंडवत कीन्हा महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उरलाए, कौशिक राव लिए उरलाए, कही असीस पूछे कुशलाए, कहीं असीस पूछे कुशलाए, कहीं असीस पूछे कुशलाए। श्री चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। क्यों? यदि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को न लाए होते तो आज ये सौभाग्य न मिला होता। विश्वामित्र जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया है, कुशलता पूछी है। अब श्री राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया है। और यहां गोस्वामी जी की लेखनी का आप तारतम्य दर्शन करिए। जिस क्षण महाराज ने राम लक्ष्मण जी को सौंपा था उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ने कहा कि मैं बच्चों को नहीं दे रहा हूं। आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं। और आज जब राम लक्ष्मण जी वापस चक्रवर्ती जी से मिले तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो मृतक शरीर में प्राण वापस चला गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। श्री राम लक्ष्मण जी को महाराज ने हृदय से लगाया है। मिथिला में जो जहां है वहीं इस बारात की चर्चा करता है। एक जगह 10-12 लोग बैठे थे चौपाल पर। कुछ लोगों ने कहा कि दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली है ना, है? दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि उनके घर में राम जी ने अवतार ले लिया है। तब तक दूसरे ने कहा कि दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या अपने जनक जी कोनो कमजोर हैं का? यदि वहां राम जी ने अवतार लिया है तो हमारे महाराज के घर हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। वहीं एक बुजुर्ग बाबा थे, वो बोले सबसे देखिए दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो लोग जाने। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और हम आपसे अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता कि हम और आप अपने इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से रघुनाथ जी को मंदिर में विराजमान होते देखने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, ये तो बाहर बात हो रही है चौपाल पर। अब पहुंचिए रनिवास में जनकपुर के। सीता जी की 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। सुन लू हो का? एक बोली, अरे जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी बोली, इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरकी ने कहा, हम तुमसे अधिक जानते हैं।
सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली हम इसके आगे का बता दे, बताओ। तो बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये एकदम खास अपने चारों भाई हैं, एकदम अपने भाई हैं। जैसे सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, तो सारी सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगने लगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पाए। सखियां प्रार्थना करती हैं, पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याहियहु चारिहु भाई पुर हम सुमंगल गावहि ब्याहियहु 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 चारिहु भाई सखियां आपस में कहती हैं, ब्रह्मा जी आप कृपा करिए, चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। अब मुहूर्त निकाला गया। काहे का मुहूर्त? विवाह का। और आपको बतावें, 2 जगह मुहूर्त निकाला गया। कहां कहां? एक जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले, और दशरथ जी के, जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। हम लोग के पूर्वांचल में विवाह में एक विधि होती है मटकोड़ की। आप लोग के घर में होता है मटकोड़? माताएं मटकोड़ में गीत गाती हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ की चौपाइयों को उसी भाव में लिखा है, सबके घर में गाया जाता है। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिले के 5 सुहागिन मंगल मूल लगन दीन आवाजी, मंगल मूल लगन दीन आवाजी, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजी, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजी, ग्रह तिथि नखता जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि नखता जोग बर बारू जी, लगन सोधी विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधी किन्ह विचारू जी, लगन सोधी। 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। मुहूर्त दोनों जगह एक ही निकला। क्या? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। ग्रह तिथि नक्षत्र सब अनुकूल रहा। मुहूर्त ले जाने का काम नाव भैया का है, नहीं तो ब्राह्मण देवता का।
नारद जी बोले हम लेके जाएंगे। ज्योतिषियों ने कहा कि आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले नहीं, हमको भगवान से कुछ पर्सनल मैटर है हमारा, हम लेके जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर गए, खूब बढ़िया सजा के, हल्दी उर्दी लगा के। भगवान पूछे, जनवासे में गए नारद जी, तो भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लाया हूं। भगवान बोले मतलब? एक आप है प्रभु, हम ब्याह करना चाहते थे, एक दिन के लिए आपसे उधार मांगा था चेहरा, कहा एक दिन चेहरा दीजिए, ब्याह करके चेहरा लौटा दूंगा। मांगा था आपका चेहरा, आपने बानर बना के हमको हमारा ब्याह काट दिए। एक आप हैं जो हमारा विवाह काट दिए, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर ढूंढ रहा हूं आपको। देखिए कितना अंतर है। सारे लोग हंसने लगे। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा है जो जनवासे में श्री ब्रह्मा जी ने विचारा है। सभी लोग ज्योतिषियों की जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, पंचमी तिथि, गोधूली बेला, धेनु धूरि बेला, विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। गोधूली बेला में ब्राह्मण देवताओं ने आदेश दिया, बारात जनवासे से सच के चली। यहां गोस्वामी जी कहते हैं बारात को देखने के बाद विधि भयउ आचरज विषेखी। जनवासे से जैसे बाहर निकले, ब्रह्मा जी व्याकुल होके चारों तरफ भौचक्के होके देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा जी बोले ये बताइए कोई और भी ब्रह्मा आ गए हैं का यहाँ पर? बोला क्यों?